नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, रोजगार की माल झेल रहे ग्रामीणों के लिए शुरू की गई योजनाओं में आए दिनों जमकर घोटाले और फर्जीवाड़ों के मामले सामने आ रहे हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश में चूना पत्थर नगरी के नाम से मशहूर कटनी शहर में सरकारी योजनाओं में एक के बाद एक नित्य नए घोटाले सामने आ रहे हैं। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा से जुड़ी एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां मृतक के नाम की हाजिरी लगाकर रुपयों का गबन किया गया है। जी हां, कटनी के मेहरबंद जनपद क्षेत्र की भ्रष्टाचार में शुमार हो चुकी ग्राम पंचायत मोहनिया राम में वित्तीय गड़बड़ी के नए कारनामे सामने आ रहे हैं। हर बार पैसों के लिए कभी मृतक को जिंदा कर दिया जाता है तो कभी मीना नाम के नाम पर डीका को पैसे दिए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि समय समय पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत जब दरकिनार हो जाती है तो इस तरीके से घपले रोज़ रोज़ कर दिए जाते हैं। यहाँ एक महिला जिसकी मौत 2016 में हो चुकी है, उसकी 6 दिन की हाजिरी 2020 में मेट बंधन कार्य में लगाकर 2000 की राशि चुरा ली गई, जबकि कुछ अन्य लोगों को उस महिला के रिश्तेदार बनाकर उनकी फर्जी हाजिरी लगाकर 6000 रुपये की राशि और निकाल ली गई। यहाँ हुआ मनरेगा घोटाला यही नहीं रुकता, बल्कि कई ग्रामीण जब शिकायत करने कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से मनरेगा का काम उनकी पंचायत में आने से उनको रोजगार तो मिला, परंतु ग्राम पंचायत मनरेगा के सीईओ द्वारा अपने चहेतों के नाम लगाकर पैसों में गबन किया गया। इसका मतलब यही हुआ कि काम किसी और का, नाम किसी और का, पैसा किसी और का। जहां जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी करी उनके स्थान पर फर्जी लोगों के साथ मिलकर गांव में मनरेगा के सीईओ और सचिव द्वारा घोटालों को अंजाम दिया गया। जहां मेड बांधन कार्य में 75,000 रुपये का गबन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे स्तर के घोटाले तो नित्य इस देश में होते ही रहते हैं, ये कौन सी नई बात है। परंतु बात फिर वही आ जाती है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और इसी तरीके से छोटे घोटालों पर अब कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। तभी रिश्वतखोरों और भ्रष्ट लोगों की हिम्मत को और बढ़ावा मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों ज़मीनी स्तर पर हो रहे इन काले कारनामों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। कहाँ गुम है कटनी के अधिकारी? आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, यहाँ तक कि जब ग्रामीणों के पास पुख्ता सबूत हैं, आखिर क्यों उन सबूतों और आरोपियों को तवज्जो नहीं दी जा रही? हमारा सवाल है कटनी के नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकड़े से, आखिर क्यों इतनी शिकायत मिलने पर भी भ्रष्ट सचिवों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों कलेक्टर शशि भूषण सिंह द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया? और अगर इस सवाल का जवाब देने में ये अधिकारी असमर्थ हैं तो फिर ये अधिकारी कहलाने के लायक ही नहीं हैं। दर्शकों, ये सोचने की बात है, ताकि अगर कोई छोटे घोटाले के समय पर रोक लगा दी जाए तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए प्रलय टीवी।